अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखने से पहले सब्सक्राइब कर कर देखिए। चलिए आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। यहाँ पर देखिए ये जो चॉकलेट है एक गुलाब का फूल है और एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड है जो क्यूट सा। ये था मेरी छोटी बहन को उनके ऑफिस के तरफ से मिला हुआ था। दिए थे उनको वुमेंस डे सेलिब्रेशंस बोल के स्पेशल था उनके ऑफिस में। आज तो हॉलीडे है, आज तो वुमेंस डे है और होली भी है तो उनको हॉलीडे दिए गए थे। तो एक दिन पहले उन लोग ऑफिस में सेलिब्रेशंस किए थे तो एक गुलाब एक चॉकलेट दिए थे स्पेशल फील कराने के लिए एज ए वुमेन बोल के। चलो और क्या है वो छोटा सा अप्रिसिएशन था क्यूट सा। और उन लोग ऑफिस में कुछ ड्रेस कोड रखे थे एज ए वुमेंस डे बोल के ट्रेडिशनल और ड्रेस कोड रखे थे। ड्रेस कोड यानी रेड कलर ड्रेस कोड रखे थे फॉर द वुमेंस। और छोटा मोटा केक कटिंग भी हुआ था एज ए वुमेंस डे सेलिब्रेशंस। जितने ऑफिस में जितने भी वुमेंस हैं उनको लिए स्पेशल अप्रिसिएशन स्पेशल फील कराने के लिए। चलिए ये रोज़ देखिए बहुत सा क्यूट सा है। और पूरे जो यूट्यूबर्स है जो देख रहे और जो यूट्यूबर्स है सब के लिए हैप्पी वुमेंस डे मेरी तरफ से आप सबको। चलिए यहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही थी इमली की चटनी। हम लोग इधर इमली ना कच्ची इमली मतलब कुचल कर पीस कर नमक डालकर और मेथी हल्दी डालकर 1 साल के लिए स्टोर कर लेते आराम से। 1 या 2 साल तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। देखिए मैं सिर्फ बॉटल में स्टोर करके रखे थे हम लोग। ये है 1 साल का पुराने का इमली का अचार नहीं बोलती, इमली जस्ट इमली खट्टी इमली लेना है। उसको नमक और हल्दी और मेथी फर्स्ट दिन क्या करते उसको सिर्फ नमक में कुचल के रखते 3 दिन तक। उसके बाद फिर मेथी और हल्दी डाल के अच्छे से कुचल कर रखते, मतलब कूट के रखते बकली में या मिक्सी के जार में जो भी हो। उसको हम लोग क्या करते 1 महीने 1 साल तक या 2 साल तक 3 साल 5 साल तक भी उसको स्टोर कर सकती। कुछ भी नहीं होता, जैसे आपको फंगस भी नहीं लगता या कीड़े भी नहीं आते, कुछ भी नहीं होता। अभी देखिए इसको क्या करते हम लोग, कभी भी आपको इमली का अचार खाने का इमली की चटनी खाने का मन हुआ तो इसमें से थोड़ा सा काट कर यहाँ पर देखिए इमली इसमें से काट कर हम लोग चटनी पीसते हैं। कैसा पीसते क्या नहीं आपको मैं डिटेल से दिखाऊंगी। देखिए इतनी सी इमली मैं काट ली थी। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको वही मैं दिखा रही थी। इसमें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप जैसे कुछ इमली कच्ची इमली आती ना मोटी मोटी, जस्ट वो कुचल के नमक डाल के रख देना आराम से। यहाँ पर देखिए इमली ली थी, थोड़े से कोथिमीर, थोड़े से लहसुन, एक 10-15 या 20 हरी मिर्ची, आपके टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्ची ले लो। और कोथिमीर भी आप देखिए मैं तो ली थी इतनी सी कोथिमीर, आपको चाहिए ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ी होना थोड़ी भी। और एक छोटा सा कप 1/2 कप उतनी मूंगफली ले लो। अब इन पूरे आइटम्स को मैं अच्छे से भूनकर मैं मिक्सी में पीसूँगी। अगर मूंगफली स्किप करना चाहते हैं इसमें तो स्किप कर सकते हैं। सिर्फ और इमली और मिर्ची लहसुन कोथिमीर के साथ भी बहुत मज़े की रहती है चटनी। दही चावल खाते ना हम, दही खाना बोलते दही चावल बोलते, उसके साथ बहुत मज़े की रहती है चटनी। हाँ एक्चुअल ये ना आंध्रा की रेसिपी है शायद। तो हम लोग ऐसे बना के रखते साल भर के लिए, ऐसे डब्बे में डाल के रखते। कभी कभार जब मन हुआ तो काट के बना लेते। अब देखिए यहाँ पर मैं बना रही थी क्या मूंग। अब यहाँ पर देखिए चूल्हा ऑन करके कढ़ाई रख दी थी। इसमें मैं भून रही हूँ मूंगफली में थोड़े से मुरमुरे के दाने भी आ गए, मालूम नहीं कहाँ से आई की। उसको सूखने रखे थे। मूंगफली डीमार्ट से लेके आए तो कच्चे थे, पता नहीं क्यों कच्चे आ गए थे थोड़े से। मूंगफली का सीज़न है ना तो थोड़े से कच्चे भी आ जा रहे इसमें, तो इसलिए थोड़ा सूखने रखे थे। शायद उधर मुरमुरे भी सूखने रखे तो वही हवे में आ गए होंगे। चलो अब इसको भून लेंगे आराम से।
और मूंगफली कभी भी ना भूनते इस टाइम हाई आंच में कभी भी मत भूनिए, क्योंकि वो ऊपर से पक जाता, अंदर आपको मूंगफली कच्ची की कच्ची रहती। इसलिए क्या करना, मूंगफली कभी भी सिम में रखकर कम आंच में भूनना है, लाइट से। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो मज़े की रहती है। ये क्या है, हम बड़ी आंच में रख के भून देते हैं, उतनी मज़े की भी नहीं रहती और कच्ची भी रह जाती अंदर से। और एक चटनी ना भूनते बनाते इस टाइम अगर मूंगफली डालना है तो भी डाल सकते, स्किप करना है तो कर सकते, नहीं तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं इसमें। एक्चुअल रीज़न इसमें डालने का मूंगफली या टमाटे या कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है मालूम, इसमें बहुत सारा नमक रहता, तो उस नमक को हम बैलेंस करने के लिए दूसरे आइटम्स ऐड करते हैं। क्यों बोले तो नमक से इतना बहुत सारा नमक रहता, क्योंकि स्टोरेज के लिए था ना, तो इसमें बहुत नमक रहता, बहुत ज़्यादा। इसलिए थोड़ा बीपी पेशेंट्स, हाई बीपी पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा अवॉइडेड है, बट कभी कभार इट्स ओके, ज़्यादा नहीं। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इधर पूरे के मूंगफली, फली की बीज, अब क्या बोलते हैं इसको, नहीं दो बोल सकती हूँ मैं, आराम से भून गए। हाँ, मेरी छोटी बहन परसों बोल रही, तू क्या सिनोनिम्स बोल रही, क्या पूरे हर लैंग्वेज में बोलती जा रही है ऐसा ऐसा बोल के। अब क्या करूँ, मैं बोलती हूँ फली की बीज बोले, थोड़े लोग हम बोलते फली की बीज नहीं है मूंगफली बोलते, तो इसलिए मैं ऐसा बोलना पड़ता। अब देखिए यहाँ पर मैं पीनट तो इंग्लिश में है मी, और अम्मी बाजुक से बोल रहे पीनट बोल के। यहाँ पर देखिए वही कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर मैं हरी मिर्चियों को अच्छे से भून रही हूँ। कच्चे भी डाल सकते हैं, बट अब कच्ची बस थोड़ा एक हम सी रहती ना, हरियाणवी बास जैसे टाइप बोलते, हम लोग तो हरियाणवी बास बोलते, आप लोग कुछ क्या बोलते उसको नहीं मालूम मुझे। उसमें कुछ रहता, वो मिर्ची का कच्चापन रहता ना, वो टेस्ट नहीं है ना बोल के हम लोग मिर्ची तल ले रहे आराम से। पूरी मिर्चियों के 25-20 मिर्चियाँ हैं, तेज़ मिर्चियाँ हैं, तो वो खट्टापन को बैलेंस करने के थोड़ा तेज़ बनाते हैं। अगर आप तेज़ नहीं खाना होता, बहुत खट्टा हो जाता और बहुत नमक भी रहता, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा तेज़ भी बनाइए और कुछ दूसरे आइटम्स भी डाल सकते हैं। प्लीज़ ऐसा कौन बनाते, कौन ऐसा स्टोर करके रखते, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। यूजुअली ये पूरे नॉर्थ इंडियंस में लोगों को तो नहीं पता होगा शायद, मुझे जहाँ तक ख्याल है सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियंस लोग जो रहते, मोस्टली आंध्रा पीपल्स बनाते हैं ऐसा मुझे मालूम, बट मालूम नहीं दूसरे लोग हम बनाते या नहीं बनाते। यहाँ पर देखिए वो तेल बच गया, मैं तेल बच गया वो वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे चटनी बघारने के लिए, तड़का देने के लिए रहना, बघारते ना चटनी पीसे बाद। देखिए यहाँ पर मूंगफली रेडी हो गई थी, भूनकर अच्छे से मिर्ची तलकर रेडी हो गई थी। ये मेरे कोथिमीर है, कोथिमीर अच्छी सी बंच फुल हैंडफुल ऑफ कोथिमीर आप ले लो। और लहसुन भी अच्छा सा, ये क्या 2 डल्ले अच्छे से छील लो लहसुन को, लहसुन भी बहुत रहना इसमें। अब देखिए इसमें सिर्फ मैं डालती हूँ ये फली के बीज का छिटला मत काटिए, छिटला काटने से कोई भी मज़ा, टेस्ट या कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता। और छिटला काटने से ना गैस भी हो जाता, छिटला रहने से गैस नहीं होता, प्लीज़ वो एक आप समझ लीजिए। अब देखिए मैं डाल रही थी लहसुन और मूंगफली के फली के बीज डाल के, और थोड़ा सा कोथिमीर डाल के मैं अच्छे से पीस लूँगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्री इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, 3 नहीं 4 सॉरी, लहसुन, फली की बीज, कोथिमीर और मिर्ची। अच्छे से इसको फाइन पेस्ट के, फाइन नहीं, थोड़ा सा क्रोसली पीस लेना है नमक डाल के अच्छे से। और ये ना, ये चटनी बहुत मज़े की रहती है, आप खाने में खाओ तो इतने गरम गरम चावल और घी के साथ खाए तो अब इतना मज़े का रहता चावल भी और ये चटनी। आप प्लीज़ ऐसा ट्राई कीजिए। ट्राई करना बोले तो फर्स्ट आपको इमली स्टोर करके रहना, तो जब भी आपको मिलती है इसी चटनी का टेस्ट। हाँ, अब देखिए बाज़ारों में बेचते ना टैमरिन चटनी बोल के, वही सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। अब यहाँ देखिए पूरा जो मैं पीसी थी ना पहले फली की चटनी टाइप, ये यहाँ तो बन गया था फली की चटनी। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये इमली जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं 1 साल तक। अब यहाँ देखिए प्याज नहीं है, प्याज नहीं डाल रही हूँ मैं, प्लीज़ ये प्याज का नहीं है। अब देखिए पूरे कोथिमीर जो काट के रखे थे धोकर अच्छे से, वो पूरा मैं डाल रही हूँ कोथिमीर, और क्या बोलते हैं उसको, इमली, इमली का पेस्ट, इमली। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा नहीं,
फिर ज़्यादा डालते तो पूरी पतली हो जाती है चटनी और खाने की लायक की नहीं रहती। देखिए अब माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हो गई ये चटनी। आपको ये चटनी बहुत मज़े की रहती है मालूम। आप दही खाने में खाओ, चावल के साथ खाओ, या चाकने के साथ खाओ, या मुद्दे के साथ, रागी मुद्दे के साथ तो बहुत यम्मी रहती। रागी का मुद्दा और घी डाल के खाए तो बहुत मज़े का रहती चटनी। और अगर चावल के साथ खा रहे तो घी घी खाना, और चावल के साथ साइड में कोई भी गोश्त हो गया, सूखा या तला हुआ गोश्त या कबाब, सूखे कबाब, तो आपको मुंह में पानी आ जाएगा। मुझे अब पानी आ रहा मुंह में अब। चलो, मैं तो बहुत फूडी हूँ। अब देखिए यहाँ पर चटनी तो अब बन गई। अब मैं इसको बघार रही हूँ। वही कढ़ाई में जो मैं पहले मिर्ची तली थी ना, वही कढ़ाई में अब थोड़ा सा तेल डालकर फिर मैं थोड़े से माश की दाल, 1 चम्मच उतना माश की दाल, 1 चम्मच उतना राई और 1 चम्मच उतना ज़ीरा डाल के अच्छे से इसको बघारूँगी। थोड़े से हल्दी भी डालना इसमें, थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून इतनी हल्दी भी डाल के अच्छे से बघारना करे पक। हाँ, और इसमें थोड़ा सा टेस्ट ऐड करने के लिए थोड़े लोग हाँ क्या करते मालूम, दही की मिर्ची रहती ना वो भी ऐड करते, बट हमारे पास यहाँ दही की मिर्ची नहीं है तो मैं यूज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। हाँ, दही की मिर्ची डालते और भी टेस्ट एनहांस होता है उसका। लंबी हरी मिर्ची भी डाल सकते, बट सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं तो सूखी मिर्ची डालती हूँ। दही की मिर्ची डालने से क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये नमक का रहता, फिर उसमें जो नमक रहता वो हो जाता, ज़्यादा हो जाता। प्लीज़ आप इसमें कुछ एनहांस करना है तो सूखी मिर्ची डाल लो या कच्ची मिर्ची, हरी मिर्ची डाल लो। इस चटनी में प्लीज़ नमक यूज़ नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी नमक उसमें था। इमली की चटनी में पहले जो हम लोग बना के थे 1 साल पहले जो स्टोर करते उसमें रहता। देखिए अब हमारा पूरा बघार तैयार हो गया है। ये स्टोर करके आराम से आप फ्रिज में रख के 15 डेज़ तक खा सकते, 15-20 डेज़ तक बाहर भी खा सकते। फ्रिज में रखे तो आराम से आपको 1 महीने के ऊपर चल जाएगा। ये मूंगफली डाल के है बोल के ऐसा बोल रही हूँ मैं। अगर मूंगफली नहीं डाले, फली की बीज नहीं डाले, सिर्फ और सिर्फ इमली और कच्ची मिर्ची के साथ बना रहे तो आपको महीना भी बाहर रखे तो कुछ भी नहीं होता। आप ये देखिए, मैं इमली जो पहले हम पीस के रखे थे बाहर ही था, कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल हुआ, 3 साल हुआ तो कुछ भी नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ ना मिर्ची और कुछ ऐड करने से ना थोड़ा सा ख़राब होता। और ज़्यादा तेल डालकर अच्छे से बघार के रखे तो बहुत अच्छे से रहता है, कुछ भी नहीं होता। आराम से आप स्टोर करके खा सकते। एक्चुअली मेरा मकसद बनाने का ये था कि रमज़ान आ रहा, रमज़ान में ऐसे खट्टे चीज़ें खा नहीं सकते, तो इसलिए अब मैं रमज़ान से पहले चीज़ खा लेंगे बोल के मैं बना के हम लोग खा ले रहे थे। फिर रमज़ान में फिर क्रेविंग हो गई तो नहीं होता खाने के लिए। क्रेविंग हो गई तो भी बना सकते बट नहीं खा सकते, गैस हो जाता थोड़ा बहुत। अब ये देखिए मैं कंटेनर में, एक अच्छे से कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी। एक 15 डेज़ मुझे काम आ जाएगा, जब तक रमज़ान रहता है जब तक मैं हम लोग खा सकते। अब देखिए मेरी बड़ी बहन को भी इसमें से थोड़ा सा निकाल कर बॉक्स में डाल कर उसे भी दे देती, उसको भी बहुत पसंद है। ये क्या है, हम लोगों को दही खाने में बहुत अच्छे से चाकते, बहुत अच्छा दिखता है। या रागी का मुद्दा बोलते ना, तो उसमें भी रागी का मुद्दे में भी बहुत अच्छे से रहता। चलो, ऐसा कौन बनाते, कौन से एरिया और क्या क्या डाल सकते, कोई मालूम है ऐसा बनाते तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। हाँ, ये नया आइटम होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पुराना आइटम होगा, बट मैं बना रही थी चलो मैं दिखा दूंगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मालूम हो जाएगा। हाँ, इमली अब आ रही क्या नहीं मालूम मुझे, आती होगी, नहीं आती। अब इमली का सीज़न तो चले गया, अब कैरियों का सीज़न आ गया। कैरी मतलब आम। अब कैरी हम लोग तो कैरी बोलते, जो कच्ची कैरी रहती तो कैरी बोलते, कच्चा आम भरते ना उसे कैरी बोलते। अब क्या बोलते मुझे नहीं मालूम। उसकी चटनी भी बहुत मज़े की रहती। इंशाल्लाह मैं अब खाऊंगी बहुत। वो भी क्रेविंग हो रही थोड़ी कैरियों के देख देख, क्योंकि झाड़ में अल्हम्दुलिल्लाह कैरी तो आ गई थी, तो छोटे छोटे हैं, अभी बड़े होना वो। देखिए यहाँ पर अम्मी का पूरा लंच तैयार हो गया था। अम्मी की रोटियाँ, अम्मी का मिर्ची, प्याज और चटनी, और साथ में साइड में उनका जो दही का रायता था ना वो बना के थे। मैं वही दिखा रही थी आपको प्लेट, अम्मी की प्लेट। चटनी के लिए वेट कर रहे थे अम्मी, डालो चटनी, कितने दिन हो गया। चलो, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करते जाइए। सिर्फ देख कर मत जाइए, देखकर लाइक और कमेंट करते जाइए। चलो मैं चलती हूँ, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो।
चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।